हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड से जो स्टूडेंट स्टेट टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप कॉलेज टॉप का बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं स्टेट टॉप का। जो स्टूडेंट झारखंड बोर्ड से स्टेट टॉप करते हैं यानी झारखंड टॉप करते हैं, आखिरकार वो स्टूडेंट अपना आंसर शीट लिखते किस तरीके से हैं? भाई कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिन स्टूडेंट का नंबर कम आता है वो थोड़ा अलग टाइप के आंसर शीट को लिखते हैं। जो स्टूडेंट टॉप करते हैं हर सब्जेक्ट में 90-90 नंबर से ज्यादा नंबर लाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ अलग तरीके से तो आंसर शीट को भरते होंगे। यानी आंसर शीट लिखा किस तरीके से जाना चाहिए जिससे आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छा से नंबर आए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2016 में जो स्टूडेंट टॉप किए थे कॉमर्स से अकाउंट्स का मैं आंसर शीट आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को भी एग्जाम में इसी पैटर्न में जो है वो आंसर शीट लिखना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो देखना है, क्योंकि सभी को लेकर के मैं बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम दे रहे हो, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एग्जाम दे रहे हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एग्जाम दे रहे हो, आपको बनाना इसी पैटर्न में है और बनाते समय इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, जिससे आपका जो नंबर है वो और ज्यादा इनहांस हो, जिससे आपका जो है मार्क्स और ज्यादा बेटर हो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। पहले मेरा आप एक चीज को ना हमेशा याद रखना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम लाइफ में एक बार आएगा आपका। ये जो बोर्ड एग्जाम में जो आप बैठोगे ना फरवरी में, ये आप लाइफ में एक बार बैठोगे। वो 3 घंटा लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट समय होगा आपके लिए। अगर आपको पता है कि ये समय दोबारा रिपीट होकर के आएगा नहीं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आपका तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, उस सब्जेक्ट में आपको कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उन क्वेश्चंस को पहले बनाओगे, जो नहीं बनता है उन क्वेश्चन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी जानकारी पता है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी उस चैप्टर के बारे में उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आप उसको लिखोगे। फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो या न्यूमेरिकल हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, अकाउंट्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन मत छोड़ना। हर एक क्वेश्चन बना करके आओगे। अगर हर एक क्वेश्चन आप बना करके आते हो तो भाई फर्स्ट डिवीजन आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप महाज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, ओवर टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ करके आओगे तो भाई आपको बहुत दिक्कत है आपको अच्छे नंबर से पास होना। इसलिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना। आए तो बनाओ, नहीं आए तो भी बनाओ, उस चीज से रिलेटेड कुछ भी बनाओ, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में मत छोड़ना। नहीं छोड़ोगे तो हम है ना, आपका नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और हाँ, अगर अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार आंसर शीट को आप लोगों को भरना किस तरह से। देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए अभी के टाइम पे समय आपके लिए बहुत कीमती है, तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि आखिरकार आपको आंसर शीट में किस तरीके से अपने आंसर को फिल करना है, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर से जो है वो पास आउट हो सके। ये हम आप लोगों को 2016 के जो स्टेट टॉपर रह चुके हैं उनका हम आप लोगों को जो है वो आंसर शीट दिखा रहे अकाउंटेंसी का। और पता है कमाल का बात क्या है, देखो तो इनका नंबर अकाउंटेंसी में आया है 77 नंबर। अंदाजा लगाओ, अकाउंटेंसी था 80 नंबर का एग्जाम, 80 नंबर में 77 नंबर लाए हैं ये। अगर अकाउंटेंसी में 77 लाए और प्रैक्टिकल 20 का था, तो 77 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल 97। वो में 97 नंबर लाया। अब आप अंदाजा लगा लो, ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया होगा। आपके पास भी समय है, अगर आप जी जान लगा के मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई में अपना 100% दे देते हैं, तो हम क्या, आपका अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। अगर आप अपना पूरा 100% पढ़ाई को दे दिए और आंसर शीट लिखते समय कुछ कुछ खास चीजों का आप अगर ध्यान रखें तो। देखो इसी तरीके का आप लोगों को जो है वो आंसर शीट मिलेगा। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिलेगा तो आंसर शीट में आप देख रही है बगल में ये जो सीधा सीधा जो जेक बोर्ड कुछ कुछ लिखा है, यहां पे सबसे पहले आप लकीर खींच देना।
लकीर खींच देना का, और इस बॉक्स के अंदर आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं जाना है। सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो भी, न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो भी, इससे बाहर आप मत जाना, सारी चीज को इस बॉक्स के अंदर लिखना। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जाओ, कोई भी सब्जेक्ट भाई, सबसे पहले आपको पता है एमसीक्यू आपको 30 नंबर का पूछेगा ना, जो आपका सेक्शन ए करके रहेगा। तो इस तरह से पेज में आप लिख लेना सेक्शन ए। इसके बाद क्या करना, सबसे पहले एमसीक्यूज को बनाना। अब जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन आप बना रहे हैं एमसीक्यू का, पहला क्वेश्चन का आंसर है सपोज बी, तो बी डाल करके यहां ऑप्शन लिख करके उसका बी में जो ऑप्शन होगा उसको भर देना। फिर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर लगता है ए है, तो ए लिख करके उसके अंदर जो चीज लिखा है उसको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लग रहा है सी है, तो सी लिख के उसके अंदर का आंसर को यहाँ पे फिल कर देना, यानी नंबर डालना, उसका ऑप्शन डालना, और उस ऑप्शन के अंदर में जो चीज लिखा हुआ है वो भी आप लिखोगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ मान लो ए बी लिखे और उसके अंदर का चीज को नहीं लिखे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ऑप्शन भी भरना है और ऑप्शन के साथ साथ उसके अंदर जो चीज लिखा हुआ है वो भी चीज आपको लिखना है। और हर सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, सबसे पहले आप ट्राई करना कि एमसीक्यूज ही बनाए पहले पेज पे, क्योंकि एमसीक्यू 30 नंबर का पूछेगा, जिससे आपका जो मार्क्स होगा वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू ही बनाना, फिर चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दो। क्लियर है? ठीक है सर जी, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जब अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हो, अगर उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख रहे हो, अगर उसमें मान लो आपको पूछा है, आपको विशेषता पूछा है यानी फीचर्स पूछा है, महत्व पूछा है यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा है, उद्देश्य पूछा है, आपको इंपॉर्टेंस पूछा है, आपको नेचर पूछा है, प्राकृतिक पूछा है, तो इस तरीके का जो पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको डील किया जाता है ना, तो आप उन पॉइंट्स को लिखोगे, या तो ब्लैक पेन से पॉइंट को लिखना, या उसको ब्लू पेन से लिख के उसके नीचे पेंसिल या ब्लैक पेन खींच देना, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। वो पॉइंट एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको वो पॉइंट दिखना चाहिए। वैसे में क्या होगा, वो आपको नंबर अच्छे देंगे। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है कि आप एक सेक्शन का आंसर एक जगह बनाओगे। सपोज कर लो सेक्शन ए का आंसर आप एक साथ बना दिए, सेक्शन ए का आंसर क्या किए आप एक जगह बना दिए। इसके बाद जब आप सेक्शन बी बनाओगे तो ऊपर में हेडिंग पुट कर देना ये सेक्शन बी है। ठीक, अब सेक्शन बी पे मान लो क्वेश्चन पूछा है, सपोज कर लो 31, 32, 33 ऐसे, तो आप वो सेक्शन नंबर डाल के सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को बनाना। सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को बनाने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे से चेक करते जाएगा और वो अच्छा से नंबर देगा। अगर यहाँ वहां फेंका हुआ रहेगा, यहाँ पे 10 नंबर बनाए, फिर 25 नंबर बना दिए, फिर 40 नंबर बना दिए, फिर 15 नंबर बना दिए, कूद काद के इधर उधर, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला सर पकड़ लेगा और फिर गलत वाला को भी आपको कम नंबर दे करके वो क्या होगा, चला जाएगा। तो एक सेक्शन का आंसर आप एक ही जगह बनाओगे और अच्छे से बनाओगे। ठीक है, और जो भी विशेषता, जो भी पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से, या ब्लैक पेन नहीं है तो वो आपका पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना, इसके अलावा कोई पेन लेके नहीं जाना। रेड पेन, ग्रीन पेन, ग्लिटर पेन, ये सब कुछ नहीं लेके जाना। ब्लू पेन, ब्लैक पेन और जरूरत है तो स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स ये लेकर के जाना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक सेक्शन का आंसर एक जगह पे लिख लेना। ऑब्जेक्टिव बता दिए कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव भी समझा दिए कैसे लिखना है। अब हम आपको इनका कॉपी चेक करवाते हैं कि इन्होंने कैसा लिखा था। देखो इन्होंने भी देखो पार्ट ए करके लिखा, और पार्ट ए का जितना भी क्वेश्चन है देखो ना, उन सबको देखो सीरियल बाय सीरियल, देखो सारे क्वेश्चन का आंसर इस बॉक्स के अंदर लिखा गया है। ये सीरियल नंबर डाला गया है। सीरियल नंबर से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है तो बी लिख करके उनका ऑप्शन भी डाला गया है। तो इसी तरीके से आप लोग ऑप्शन डाल डाल करके लिखोगे। ठीक, और जब आपका थ्योरी क्वेश्चन का बारी आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में थ्योरी पूछा गया है क्वेश्चन पे कि इशूड कैपिटल क्या है, तो देखो इस पॉइंट के बारे में उनको बताना था इशूड कैपिटल, तो लिख करके देखो उस पॉइंट को ब्लू पेन से डील किया गया है, यानी जिस पॉइंट को बताना है उसको ब्लैक पेन से लिखा। आप भी लिख सकते हो ब्लैक पेन से, या तो आप ब्लू पेन से लिख के उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन या पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। देखो हर चीज को, यहां देखो सब्सक्रिप्शन कैपिटल को बताया गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन कैपिटल को, हर चीज को बताया गया है। तो जो भी आपको मेन पॉइंट लिखना होगा आप उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो या ब्लू पेन से लिख के उसमें पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर अकाउंटेंसी में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में बनाए तो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हो। अकाउंटेंसी में जो बनाना है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये न्यूमेरिकल इंग्लिश से में तो बनेगा। इंग्लिश में बना के उसके बाद जो थ्योरी लिखना है, आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में थ्योरी लिखना, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना। हर सब कोई भी सब्जेक्ट को आप हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे देना। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी बोलते हैं कि हम लोग सुने हैं कि इंग्लिश में जो है वो कम नंबर मिलता है। देखो प्रूफ आपके सामने है, इंग्लिश वाला स्टूडेंट ही टॉप किया है ना। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। आप हिंदी में अच्छे लिखोगे तो हिंदी में नंबर मिलेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में नंबर मिलेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है। टॉपर वही स्टूडेंट करेगा जो अपना 100% दिया है, और जो सबसे ज्यादा मेहनत किया है टॉप वही करेगा। अभी आपके पास जो समय है, अगर आप जी जान लगा के मेहनत करते हो तो आप भी टॉप जरूर करोगे। तो एग्जाम में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो भी पॉइंट्स है उसको उस बॉक्स के अंदर लिखना और ब्लैक पेन से। अब जैसे मान लो आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हो, अकाउंट्स वालों को बोल रहे हैं, अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बना रहे हो तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सपोज आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट भी आप इस बॉक्स के अंदर बनाओगे जैसे यहां बताया गया है। ठीक है। अब फॉर्मेट बनाने के लिए आप या तो चाहें तो वो जो फॉर्मेट का कॉलम जो खींचा जाता है आप उसको ब्लैक पेन से खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक पेन नहीं है तो आप पेंसिल से खींच सकते हो। ट्राई करना कि ब्लू पेन से फॉर्मेट ना खींचे, क्योंकि जब ब्लू पेन से फॉर्मेट खींचोगे ना तो वो फॉर्मेट दिखता नहीं है जल्दी। ठीक है। तो कोई भी आप जो फॉर्मेट बनाते हो उसको या तो पेंसिल से यूज कर लेना, या तो फिर आप जो है वो ब्लैक पेन से फॉर्मेट को यूज कर लेना, ताकि वो पॉइंट आपका दिखे। फिर उसके अंदर में जो चीज लिखना है लिख देना। देखो इसी तरीके से उन्होंने जो है हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और गौर ये करना हर चीज सीरियल बाय सीरियल। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 के बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 के बाद देखो 17 है, 17 के बाद देखो आगे इनका 18 आएगा। हर चीज एकदम सीरियल बाय सीरियल लिखा गया है। तो आप भी जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सीरियल बाय सीरियल लिखना, इधर उधर कूद काद के मत लिख देना। हर चीज को सीरियल बाय सीरियल और उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। है समझ में? मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना या मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख देना। फॉर्मेट बनाना है ब्लैक पेन से बनाना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आप लोगों को बताते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जब वो क्वेश्चन बनाते हैं और मान लो कि क्वेश्चन बनाते समय अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर उससे गलत बन गया, अब मान लो अगर गलत बना है तो उनको आंसर क्या करना है, काटना है। अब देखो ना, आंसर काटने का भी तरीका गजब का होता है। किस तरह से काटेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम कुछ एक्सप्लेन किए, अब हमको लगता है कि इसको हम गलत लिखें, तो मान लो ये क्वेश्चन हम गलत लिख दिए तो इसको इस तरह से काटेगा। इस तरह से गलत हो गया, अरे बाप रे बाप गलत हो गया, बाप रे बाप गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इस तरह से ऐसे इतना गंदा काट देता है। अब एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको तो आपका सही चीज से ज्यादा तो गलत चीज में नजर जाएगा। ये भाई क्या किया है, ये क्या बना दिया है ये। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको कोई आंसर अगर आपसे गलत बना, कोई वर्ड आप लिखते लिखते गलत लिख दिए, कुछ मत करना, उसको उस वर्ड को छोड़ देना, उसके बगल में सही वर्ड लिख देना। कुछ नहीं करना, हम बोल रहे हैं उस वर्ड को क्या करना, सही कर देना। सही नहीं करना मतलब उस वर्ड को काटना नहीं, छोड़ देना, उसके बगल में सही वर्ड लिखना। जैसे सपोज कर लो कि आप कोई क्वेश्चन बनाए और आपको लगता है, एक थ्योरी दिखाते हैं, ये सब तो न्यूमेरिकल है, एक थ्योरी दिखाते हैं। हाँ सपोज कर लो ये थ्योरी था। ठीक है। अब मान लो कि हम गलती से देखो यहाँ पे जैसे रेशियो का स्पेलिंग मान लो हम गलत लिख दिए, तो आपको इसको ऐसे ऐसे काटने नहीं चले जाना है। रेशियो का आंसर गलत लिखे कोई बात नहीं, बगल में एक बार और सही फॉर्मूला सही जो है वो लिख देना रेशियो। आपको लगता है कि नहीं ये स्पेलिंग गलत है तो ऐसे काटने मत स्टार्ट कर देना भाई, छोड़ देना, उसके बगल में जो है आप राइट आंसर जो है वो लिख देना। समझ में आ रहा है? अगर काटोगे नहीं ना तो एग्जामिनर का उतना जल्दी वहां पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर इतना ज्यादा काट दोगे तब तो भाई ध्यान जाएगा उस पे। अगर काटना ही है तो आप एक लाइन में काटना, इतना गिजमिच गिजमिच नहीं कर देना, एक लाइन। जैसे देखो सपोज कर लो कि यहाँ ये जो है सोल्वेंसी का स्पेलिंग गलत हो गया, तो देखो उन्होंने एक लाइन पे काटा है, ऐसा नहीं कि पूरा इस तरीके से कर दिया है, एक लाइन पे काटा है। इस तरीके के चीजों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ऑब्जेक्टिव के बाद 30 ऑब्जेक्टिव होने के बाद सब्जेक्टिव को सेक्शन बाय सेक्शन आपको लिखना है। जब कभी भी आपको महत्व यानी कि इंपोर्टेंस, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, विशेषता यानी कि फीचर्स, प्रकृति यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जैसा पॉइंट बोलेगा, अगर आपको उसको डील करना है तो जिस पॉइंट को आपको डील करना है उस पॉइंट को आप ब्लैक पेन से लिखोगे या ब्लू पेन से लिख करके उसको अंडरलाइन करके उस पॉइंट को आप
आप दिखाओगे, ठीक है। और जो फॉर्मेट बनाना है वह आप या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हो या आप चाहे तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो। बाकी आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट आप लोग भी अगर आपको कोई डायग्राम शो करना है, कोई ड्राइंग शो करना है, कोई ग्राफ शो करना है तो आप उसको ब्लैक पेन से या पेंसिल से आप उस ड्राइंग या ग्राफ को दिखाओगे और बाकी जो मेन पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है वो आप ब्लैक पेन से लिख के उस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। देखो ऊपर जितने भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन पार्ट ए का था। देखो अब यहां से उन्होंने पार्ट बी स्टार्ट किया है तो देखो पार्ट बी हालांकि क्वेश्चन नंबर 21 से था लेकिन उन्होंने देखो टॉप बीच में एकदम हेडिंग लिख दिया पार्ट बी और उसको बॉक्स में डाल दिया कि यहां से पार्ट बी बना रहे हैं। तो देखो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो तो काफी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई स्टूडेंट जो है सच में अच्छा मेहनत किया और हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, तो वो अच्छा से कॉपी चेक करते जाएगा और उतना ही अच्छे से आप लोगों को भी जो है वो नंबर देता जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देखो हर चीज को उसी तरीके से लिखा गया है। ग्रीन पेन, रेड पेन, इस तरीके का पेन मत चलाना, हाँ ब्लू पेन चलाना। कहीं कहीं जहां जरूरी होगा वहां आप ब्लैक पेन से समझाओगे जहां आप मेन पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको आंसर शीट अपना लिखना है। अगर आप इतना लिखते हो और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो तो आपका अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। अच्छा नंबर तो भाई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 1 महीने का समय है, जी जान लगा करके मेहनत करो बच्चा, अपना 100% दे दो पढ़ाई में। यार छोड़ दो ना, कुछ काम मत करो पढ़ाई के अलावे, बस जी जान लगा करके 1 महीना पढ़ाई करो, अपना पूरा 100% दे दो। उसके बाद देखो नंबर अच्छा आना ही आना है। ठीक है, और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे बार बार कॉल या मैसेज करते हैं, मैं सबसे बात करता हूं, सब स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है। नहीं लेना है टेंशन, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको पर डे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, थोड़ा 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 हर सब्जेक्ट को पढ़ो ही नहीं कि पूरा एक दिन आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में दे दो। ऐसा मत करो, हर दिन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, थोड़ा 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 पढ़ो। और प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इस साल के मॉडल पेपर और एग्जाम और आपका बाकी जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक है, इन सबको थोड़ा बहुत जरूर कर लेना क्योंकि इन सब से जो है वो क्वेश्चन टैली करेगा। ठीक है, आया समझ में। हाँ, इसके अलावे जितना भी आपका अगर आपको मान लो आर्ट्स वालों को अपना देखना है, साइंस वालों को अपना आंसर शीट देखना है, वो टॉपर्स लोगों का, तो हर चीज का लिंक और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल है राहुल कॉमर्स एकेडमी, वहां सभी टॉपर्स का जो है जितना भी जैक बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया है सभी टॉपर्स का हम आप लोगों को वहां पे आंसर शीट दे देंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना होगा आप उसको एक बार देख सकते हो कि भाई लिखना आपको किस तरीके से है। ठीक है, जो जो चीज आपको समझाएं उन चीजों को याद रखना, उन्हीं चीजों को फॉलो करना और एग्जाम में आप इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है, जिससे आपका नंबर और ज्यादा अच्छा आए। बाकी तो हम आपके साथ हैं ही, हम आपको कंटिन्यूसली हर चीज पढ़ाते रहते हैं, हर अपडेट हम देते रहते हैं। जितना होगा अपनी तरफ से 100% देंगे, बस आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो आप हमसे कॉल करके बातचीत कर लिया करना। नंबर है 6201440595। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।